संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु माता सती के शरीर के पिंड शक्ति पीठों के रूप में संपूर्ण जगत में अलग अलग स्थानों पर स्थापित हुए। इन सभी शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण वो स्थान है जहाँ पर माता सती और महादेव के पवित्र प्रेम का पात हुआ। ये प्रेम ही इस संसार में जीवन की उत्पत्ति और उत्सर्जन का सार है। इस पवित्र प्रेम का पात हिमालय के शैल पर्वत पर हुआ था और ये स्थान उमेश्वरी शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ। इस पीठ के रक्षक भैरव उमाकांत हैं। मान्यता है कि इस पीठ का जो भक्त दर्शन करता है उसके जीवन में सुख, शांति और वैभव कभी समाप्त नहीं होता। ये क्या इंद्र, एक अकेले असुर के लिए इतनी बड़ी सेना? अरे मूर्ख इंद्र, तेरी ये सेना तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं अमर हूं, अमर। तुमसे पहले भी बहुतों को ऐसा ही अहंकार था तारकासुर। तो क्या हुआ? कहां गए वो सारे असुर? उसमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। तुम्हारा भी अंतिम समय आ गया है। सूर्यदेव, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं अमर हूं। इस संसार में केवल एक ही शक्ति मुझे मार सकती थी, प्रेम की शक्ति, शिव और सती के प्रेम की शक्ति। किंतु अब उस शक्ति का इस संसार से लोप हो चुका है। प्रेम ही संसार का मूलभूत आधार है, ऊर्जा है। संसार के कण कण में प्रेम का वास है, जिससे संसार पोषित होता है। प्रेम ना हो तो संसार समाप्त हो जाएगा, और यह असंभव है। प्रेम ऊर्जा के फल स्वरूप ही ब्रह्मांड की क्रियाएं चल रही हैं। देवताओं, अब तुम सब मेरे दास हो। अब तुम्हें मुझसे कोई मुक्त नहीं करा सकता। हमें बंदी बनाकर यदि तुम समझते हो कि संसार पर विजय प्राप्त कर लो, तो ये तुम्हारा भ्रम है तारकासुर। संसार के रक्षक
अभी जीवित है तारकासुर? कौन रक्षा करेगा इस संसार की अब? हा? अरे तुम्हारे समस्त देवताओं की सेना मुझे कुछ नहीं कर पाई, तो किसमें इतना सामर्थ्य है कि मेरा कुछ बिगाड़ सके? अरे मूर्ख इंद्र, तारकासुर अमर है क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने तारकासुर को अमृतत्व का वरदान दिया है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तारकासुर, आंखें खोलो। प्रणाम ब्रह्मदेव। मांगो तारकासुर, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, मुझे मृत्यु का वरदान चाहिए। मृत्यु का वरदान? तारकासुर, तुम ये कैसा वरदान मांग रहे हो? हाँ ब्रह्मदेव, मुझे मृत्यु का वरदान दीजिए। मुझे वरदान दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो। ठीक है तारकासुर, तुम्हारी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों के द्वारा ही होगी। तथास्तु। सबने हम असुरों की बुद्धि का सदैव उपहास किया है। किंतु मैंने अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही अमृत का वरदान प्राप्त कर लिया। मेरे छल को तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। अब मैं अमर हूं क्योंकि शिव की पत्नी सती का अंत हो चुका है और उसके वियोग में शिव संसार में भटक रहे हैं। अब ना तो शिव की कोई पत्नी होगी और ना ही शिव का विवाह होगा और ना ही मुझे कोई मारने वाला। तारकासुर को कोई नहीं मार सकता। तारकासुर अमर है। नहीं तारकासुर। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। किंतु नहीं से आपका क्या अर्थ है? क्या आपको मेरे अमर होने पर संदेह है? संदेह नहीं है तारकासुर, यही सत्य है। तुमसे पूर्व भी अनेक असुरों ने घोर तप करके अमृत का वरदान प्राप्त किया, किंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। तुम भी अमर नहीं हो सकते। ये कैसे संभव है गुरुदेव? मुझे स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो सकती है, किंतु सती की मृत्यु के बाद शिव का पुत्र जन्म ले, ये संभव ही नहीं। तारकासुर, तुम भूल रहे हो, विष्णु ने जब सती के शरीर को खंड खंड किया था तो उसमें सती का हृदय भी था। उसी हृदय में वास करता है शिव और सती का प्रेम। कौन सा प्रेम गुरुदेव?
देह के खंड खंड हो जाने के बाद कौन सा प्रेम बचा रह सकता है? तारकासुर को लगता है कि शरीर के समाप्त हो जाने से प्रेम भी समाप्त हो जाता है, किंतु शरीर की भांति प्रेम का केवल रूप परिवर्तित होता है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। शिव और सती का प्रेम अब भी संसार में सुरक्षित है। शिव और सती का वो रूप रुद्राक्ष के रूप में समाहित हो गया था। शिव और सती के प्रेम का रूप वो गौरी शंकर रुद्राक्ष अब भी संसार में शक्तिपीठ के रूप में उपस्थित है। जब तक शक्तिपीठ सुरक्षित है तब तक शिव सती का प्रेम भी सुरक्षित है, और जब तक उसका अंत नहीं होता तब तक तुम्हारा अमृत भी संकट में ही रहेगा। गुरुदेव, शिव और सती के प्रेम का वो रुद्राक्ष इस संसार में जहां कहीं भी है, तारकासुर उसे नष्ट कर देगा। हे भैरव, आप इस संसार में शक्तिपीठ के रक्षक हैं। नियति ने यह कार्यभार आपके कंधों पे सौंपा है कि सभी शक्तिपीठों की रक्षा आप सुनिश्चित करें। मां उमेश्वरी देवी शक्तिपीठ, जो कि शिव और शक्ति के प्रेम के सूचक है, जिसमें दोनों का ही प्रेम समाहित है, आप आज उसकी सुरक्षा करें। भैरव, इस सृष्टि का आधार प्रेम ही है, और यदि प्रेम पर कोई संकट आया तो सर्वनाश हो जाएगा। चिंतित ना हो ब्रह्मदेव, शक्तिपीठ की रक्षा करना मेरा धर्म है, और मैं अपने इस धर्म का पालन अपने प्राण देकर भी करूंगा। मैं शक्तिपीठ का कोई अहित नहीं होने दूंगा। खोजो, शीघ्र खोजो। मुझे वो शक्तिपीठ चाहिए, चाहे उसके लिए इस धरती को खोद डालो, पहाड़ों को तोड़ डालो या नदियां सुखा डालो, किंतु मुझे वो शक्तिपीठ चाहिए। जाओ खोजो। हे भैरव उमाकांत, उमेश्वरी शक्तिपीठ में गौरी शंकर रुद्राक्ष के रूप में है। शिव और पार्वती का प्रेम स्थापित है। अब आपको ही उसकी रक्षा करनी है। आपकी आज्ञा सर्वोपरि है देव। संसार में उत्कृष्ट प्रेम की प्रतिरूप देवी उमा, अपने सेवक उमाकांत का नमन स्वीकार कीजिए। मैं आपके शक्तिपीठ का रक्षक भैरव सदैव ही आपकी रक्षा के लिए यहां उपस्थित रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दो माता, प्रकट हो। शक्तिपीठ, तुम्हारी समस्त सेना मिलकर उसे नहीं ढूंढ पाई। अरे मूर्ख, जब तुम एक रुद्राक्ष को नहीं ढूंढ पाए तो हमारी समस्त असुर सेना की सुरक्षा कैसे करोगे? क्षमा करें महाराज, हमने उस शक्तिपीठ को ढूंढने का पूरा प्रयास किया,
कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर हमने उसे नहीं ढूंढा, पर कहीं भी पता नहीं चल पाया। ठहरो तारकासुर। देव, गुरुदेव, आपको प्रणाम हो। इन्हें दंड देना व्यर्थ है। ये सभी तुम्हारे प्रति समर्पित हैं। इन पर संदेह मत करो। ये सत्य कह रहे हैं। मुझे इनका सत्य नहीं, वो प्रेम तत्व चाहिए गुरुदेव। वो प्रेम तत्व चाहिए। उस प्रेम तत्व को खोज पाना इतना सरल नहीं है तारकासुर। इस संसार का प्रत्येक प्राणी उस प्रेम तत्व की खोज में लगा हुआ है। वो प्रेम तत्व ही इस संसार में जीवन का आधार है। नहीं गुरुदेव, नहीं। वो प्रेम तत्व जीवन का नहीं, मेरी मृत्यु का आधार है। जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता, मैं अमर नहीं हो सकता हूं। मैं जानता हूं तारकासुर, किंतु अपने विश्वास सैनिकों को दंडित करके उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप ही कोई मार्ग बताइए ना गुरुदेव कि मैं क्या करूं। ठीक है, एक मार्ग है। आओ मेरे साथ। हे देवी, अब इस प्रेम तत्व के पुनर्जीवित होने का समय आ गया है। वो किस प्रकार उमाकांत भैरव? देवी, पार्वती के हृदय में स्थापित होकर। पार्वती? वो कौन है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पार्वती कहाँ हो तुम? पार्वती कहाँ हो? पार्वती, 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 पार्वती। हे प्रभु, आपका और मेरा निश्चय ही कोई संबंध है। मेरा मन तो सदा आपके विषय में सोचता रहता है। मन करता है मैं यूं ही आपके समक्ष बैठी रहूं और आपकी भक्ति करती रहूं। आपके अतिरिक्त मुझे इस संसार में कोई भी प्रिय नहीं। लगता है तुम अपनी भक्ति में हम सहेलियों को तो भूल ही गई हो। लगता है आज ही पार्वती अपनी भक्ति से भगवान शिव को खुश कर देंगी। और फिर भगवान शिव खुद प्रकट होंगे और बोलेंगे, पार्वती मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, आंखें खोल लो। क्या हुआ? क्यों इतना कोलाहल मचा रही हो? कोलाहल? कोलाहल तो तुमने मचा रखा है। तुम्हारी माता कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ पर भक्तन बनकर बैठी हो। जब देखो तब यहाँ भगवान शिव के मूर्ति के आगे आकर बैठ जाती है। मेरा तो मन करता है कि मैं सदा ही इनकी पूजा करती रहूं। शीघ्र ही तुम्हारा विवाह होने वाला है पार्वती, फिर देखते हैं कि तुम किसकी पूजा करती हो। विवाह होगा तब ना? पार्वती का विवाह छोड़ो, अभी तो भगवान शिव और माता सती के विवाह का दिन आ रहा है। तुम भूल गई पार्वती, शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ?
उसी दिन तो भगवान शिव और देवी सती का मिलन हुआ था। हाँ, तुम्हें ये तो याद है, किंतु वो याद नहीं जो तुम्हारी माता ने तुमसे कहा था। हाँ? सच्ची, मैं तो भूल ही गई। माता ने कहा था कमल के पुष्प ले आना। चलो चलो। आप सत्य कह रहे हैं उमाकांत भैरव। हमें पार्वती के हृदय में प्रेम तत्व को स्थापित करना ही होगा, किंतु अभी वो समय नहीं आया है। इस कार्य के लिए ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल स्थिति में होना अति आवश्यक है, और वो स्थिति केवल शिवरात्रि को होगी। देवी, उसके लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। शिवरात्रि में अब केवल 2 ही दिन का समय शेष है। हाँ, तो शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त में मैं अपना ये प्रेम तत्व पार्वती के हृदय में स्थापित करूंगी, किंतु तब तक आपको इस प्रेम तत्व की रक्षा करनी होगी भैरव। क्या है गुरुदेव, आप मुझे ये कहाँ ले आए हैं? ये एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये प्रेम का स्वरूप है तारकासुर। संसार में कोई भी प्रजाति इस प्रेम तत्व के बिना स्वयं को जीवित नहीं रख सकती। जब तक वो प्रेम तत्व है तभी तक इनका अस्तित्व है। प्रेम तत्व के समाप्त होते ही ये भी विलुप्त हो जाएंगे। अतः इनकी रक्षा के लिए भी प्रेम तत्व को ही आना पड़ेगा। किंतु गुरुदेव, प्रेम तत्व इनकी रक्षा के लिए क्यों आएगा? इनका अस्तित्व उससे है, उसका अस्तित्व इनसे नहीं। संसार में किसी का भी अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है तारकासुर। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखो कैसे वो प्रेम तत्व स्वयं इनकी रक्षा के लिए आता है। मैं आपकी इच्छित वस्तु लेके प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। ये क्या है गुरुदेव? ये तारकासुर, ये संसार का वो विषय जो केवल जीवन समाप्त नहीं करता, अभी तो प्रेम तत्व को भी सदा के लिए समाप्त कर देता है। यदि उस प्रेम तत्व को इस विश्व से इनके प्रेम की रक्षा करनी है तो उसे अवश्य आना ही होगा।
आपकी युक्ति सफल रही। हमें पता चल गया कि शक्तिपीठ कहां पर स्थापित है। अब मैं जाकर प्रेम तत्व की इस शक्तिपीठ को नष्ट करता हूं। पार्वती, ये सब क्या लिए घूम रही हो? आज शिवरात्रि है, ज्ञात है ना तुम्हें? और मैंने तुम्हें पूजा के लिए कमल पुष्प लाने के लिए कहा था। किंतु माँ, भगवान शिव को कमल पुष्प नहीं, भगवान शिव को ये बेलपत्र ही प्रिय है। तुमसे किसने कहा कि भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है? भगवान को सदैव पुष्प ही अर्पित किए जाते हैं। नहीं माँ, मेरा मन कहता है कि भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग यही सब प्रिय है। इस बार मैं इन्हीं सभी वस्तुओं से इनकी पूजा करूंगी। वो बहुत प्रसन्न होंगे माँ। प्रसन्न नहीं पार्वती, अप्रसन्न होंगे। भगवान को कहीं ये सब चढ़ाया जाता है? पता नहीं कहां से तुम्हारे मन में ये सब विचार आते हैं। भगवान शिव ही मेरे मन में ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं माँ। प्रतीत होता है कि मेरा इनसे सदा सदा का संबंध हो। भक्त और भगवान का संबंध हमेशा होता है, किंतु कोई भी भक्त भगवान को ये नहीं चढ़ाता। भगवान शिव औरों से भिन्न है माँ। देख लेना, भगवान शिव इन वस्तुओं से बहुत प्रसन्न होंगे। इस साल हम ऐसी शिवरात्रि मनाएंगे कि सारा संसार देखेगा। रुक जाओ तारकासुर, जहां हो वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम जो तारकासुर को रोकने का साहस कर रहे हो? मैं शक्तिपीठ का रक्षक भैरव। यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा नाश कर दूंगा मैं। नाश? तारकासुर का नाश? मैं भी देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकते हो। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे जीवित रहते हो। भैरव, तुम तो क्या
संसार में कोई भी तारकासुर का सामना नहीं कर सकता। अपने प्राण प्रिय हो तो मेरा मार्ग छोड़ दो। इतनी शक्ति, तारकासुर को रोकने का प्रयास कर रहा था। कोई नहीं रोक सकता तारकासुर को, कोई नहीं। अब मैं शक्तिपीठ का नाश करके रहूंगा। तो ये है शिव और सती का प्रेम तत्व, जिसमें उनका प्रेम सुरक्षित है। ये प्रेम तत्व मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आज इसे नष्ट होने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। ना ये प्रेम तत्व रहेगा, ना शिव को किसी से प्रेम होगा, और ना ही शिव की संतान जन्म लेगी। मेरी हत्या करने वाली संतान आज इस प्रेम तत्व को नष्ट करके मैं अमर हो जाऊंगा। ये लीजिए गुरुदेव, मैं ये गौरी शंकर रुद्राक्ष ले आया हूं, जिसमें शिव और सती का प्रेम तत्व सुरक्षित है। नष्ट कर दीजिए इसे और मिटा दीजिए प्रेम को इस संसार से। ये क्या तारकासुर, तुम भी चले गए? मैं तुम्हें इतना मूर्ख नहीं समझता था। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्य कह रहा हूं। छल हुआ है तुम्हारे साथ। छल? कैसा छल? मैं तो इस शक्तिपिंड को ले आया हूं। यही तो छल है तारकासुर। ये शक्तिपिंड नहीं है, एक साधारण पिंड है। इसमें कोई शक्ति नहीं। कोई शक्ति नहीं? असंभव गुरुदेव, असंभव। मैंने तो स्वयं शक्तिपीठ के उस रक्षक भैरव को युद्ध में परास्त करके इसे प्राप्त किया है। वो युद्ध एक स्वांग था तारकासुर। अन्यथा भैरव तुम्हें ये पिंड कदापि नहीं लाने देता। इसमें कोई शक्ति नहीं है, ये मात्र एक साधारण पिंड है। किसने किया ये गुरुदेव? किसने किया? देवी, प्रेम तत्वों पर संकट आने वाला है, अतः आप इस प्रेम तत्व को लेकर यहां से चले जाइए, अन्यथा तारकासुर से इसकी रक्षा करना असंभव हो जाएगा। शक्तिपीठ को खंडित करना इतना सरल नहीं है तारकासुर, क्योंकि शक्तिपीठ का रक्षक मैं हूं, भैरव। भैरव। प्रतीत होता है इसमें भी देवी या भैरव की कोई चाल है।
पूर्ण विश्वास है उस प्रेम तत्व को लेकर, देवी वहां से प्रस्थान कर गई है। किंतु यदि उस प्रेम तत्व को लेकर देवी गई है तो उसे स्थापित करने के लिए तो वो उसके लिए कोई सुरक्षित स्थान निर्धारित करेगी। कहाँ है वो स्थान गुरुदेव? मैं किसी भी तरह उस प्रेम तत्व को खोजकर उसे नष्ट करूंगा ही करूंगा। प्रेम का स्थान सदैव हृदय होता है तारकासुर। निश्चय ही देवी किसी के हृदय में उस प्रेम तत्व को स्थापित करेगी। किंतु कौन है जो देवी के उस प्रेम तत्व को अपने हृदय में स्थान देगा? विचार करने का समय नहीं है गुरुदेव। मैं अभी अपने सैनिकों को उस देवी की खोज में भेजता हूं, इससे पूर्व कि वो किसी के हृदय में उस प्रेम तत्व को स्थापित करे। मुझे उसे नष्ट करना होगा। ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं। अब केवल कुछ ही समय शेष है शिवरात्रि में। तब तक मुझे इन असुरों से प्रेम तत्व की रक्षा करनी होगी। आप चिंता मत करिए देवी, मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप अपने मार्ग पर चलती रहें। तारकासुर, देख रहे हो? ये कन्या साक्षात देवी सती का ही रूप है। अर्थात वो देवी
इसी कन्या के हृदय में प्रेम तत्व को स्थापित करेगी। यही है वो देवी, यही है जिससे शिव का विवाह होगा। संभव, असंभव, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। खंडित कर दो इस शिवरात्रि की पूजा को, अंत कर दो सबका, कोई भी जीवित ना बचे। जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आज तुम दोनों में से कोई जीवित नहीं बचेगा।